भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। तो जैसा कि आप सभी जानते हो 2 अगस्त को पड़ रहा है श्रावणी शिवरात्रि का विशेष दिन। इस दिन आप और हम सभी पूजा करने वाले हैं जो कि ऑनलाइन कराएंगे गुरुजी। और अभी जो पूजा कराएंगे गुरुजी, उस पूजा में गुरुजी ने एक नया और विशेष उपाय बताया है। वो नया और विशेष उपाय क्या है वो ही आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ में आज आपको एक बार और वो सभी सामग्री बता देना चाहता हूँ, ताकि यदि कोई व्यक्ति पिछले या पुराने वीडियो नहीं देख पाया हो तो वह ये वीडियो देखकर उन सामग्री को समझ सके और सामग्री ले सके। तो सबसे पहले हम उपाय की बात करेंगे। क्या उपाय बताया गुरुजी ने? गुरुजी ने उपाय बताया कि यदि आपके घर में क्लेश मचा हुआ है, भाई भाई में नहीं बन रही है, घर में अशांति मची हुई है, किसी न किसी बात पे लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है, तो आप सभी श्रावणी शिवरात्रि में एक धतूरा समर्पित करने वाले हो। एक धतूरा सभी समर्पित करोगे भगवान शंकर को। तो वो जो धतूरा आप समर्पित करोगे उस धतूरे में आपको करना क्या है, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये धतूरा, ये जो ऊपर वाला भाग है इस भाग पर आपको लगा लेना है धतूरे के लाल चंदन। जो धतूरा है उसके ऊपर वाले भाग पर आपको लगा लेना है लाल चंदन। और ये जो नीचे वाला भाग होता है, ये जो भाग है, इसमें भी अंदर की तरफ इस पूरे भाग पर जहाँ से डंडी बाहर निकल रही है अंदर की तरफ आपको पूरे भाग पर लगा लेना है पीला चंदन। कौन सा चंदन? पीला चंदन। पीला चंदन और लाल चंदन लगाकर तैयार रहना। और जब गुरुजी पूजा के अंदर बताएंगे कि अब धतूरा समर्पित करना है, तब आपको वो धतूरा भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। जो भी व्यक्ति इस धतूरे को समर्पित करता है, अगर आपके घर में क्लेश नहीं मचा हुआ, ना ही अशांति है, तो आप आपकी मनोकामना बोलते हुए, जो भी आपकी मनोकामना है उस मनोकामना को बोलते हुए इस धतूरे को समर्पित कर दीजिए भगवान शंकर के शिवलिंग पे। धतूरे को समर्पित कीजिए शिवलिंग पे। आपकी जो भी मनोकामना है वो अगली शिवरात्रि आने से पहले पहले पूर्ण हो जाएगी। अब हम आपको बताते हैं वो सभी सामग्री, पर उससे पहले एक विशेष बात कि आपको कितने शिवलिंग बनाने हैं इस श्रावणी शिवरात्रि में। वैसे तो हमेशा गुरुजी एक शिवलिंग बनवाते हैं और उसकी पूजा करवाते हैं, पर गुरुजी ने इस बार कथा में कहा है कि यदि आप एक से ज़्यादा शिवलिंग बनाना चाहते हैं तो आप अवश्य ही एक से ज़्यादा शिवलिंग बना सकते हैं। यदि आप 2 शिवलिंग बनाना चाहते हैं, 3 शिवलिंग बनाना चाहते हैं, 4 शिवलिंग बनाना चाहते हैं पार्थिव शिवलिंग, तो आप बना सकते हैं। लेकिन जो सामग्री हमने बताई है यानी गुरुजी ने बताई है वो केवल एक शिवलिंग के लिए है। यदि 2 शिवलिंग बनाओगे तो आपको वही सामग्री और लानी पड़ेगी। जब 3 शिवलिंग बनाओगे तो तीनों के लिए अलग अलग सामग्री लगेगी। यानी कि जैसे 21 गेहूं के दाने, तो 21 गेहूं के दाने आपको 3 बार लेने होंगे 3 शिवलिंग के लिए। यदि 4 बना रहे हो तो फिर आपको 21 गेहूं के दाने 4 बार लेने पड़ेंगे। और जैसे आप धतूरा समर्पित कर रहे हो एक, तो आपको 4 धतूरे लेने होंगे यदि आप 4 शिवलिंग का निर्माण करोगे। तो इस प्रकार से, और यदि एक ही शिवलिंग बना के आप पूजा करना चाहते हो तो आप एक शिवलिंग बनाकर पूजा भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है कि आप कितने शिवलिंग बनाकर पूजा करना चाहते हो। और यदि आप बोलो कि हमको केवल एक ही शिवलिंग की सामग्री मिल सकती है, बाकी शिवलिंग की सामग्री नहीं मिल सकती, तो फिर जो सामग्री आपके पास हो, जैसे कि अभिषेक करने के लिए जो भगवान शंकर का अभिषेक करने के लिए पंचामृत है, दूध है, उससे ही आप केवल अभिषेक कर दीजिए, अक्षत समर्पित कर दीजिए और बेलपत्र समर्पित कर दीजिए। यदि इतनी सी पूजा भी आप करते हो तो शिव जी उस पूजा को स्वीकार करेंगे। अब हम आपको बताते हैं किन किन वस्तुओं की आपको इस श्रावणी शिवरात्रि में आवश्यकता पड़ने वाली है। पहले नंबर पर है 1 लोटा जल। 1 लोटा जल से ज़्यादा जल रखना अपने पास में, क्योंकि 4 या 5 बार आपको जल समर्पित करना पड़ता है। 1 लोटा जल कम पड़ जाएगा, इसलिए 1 लोटे जल से ज़्यादा जल रखें। इसके बाद आपको गेहूं के दाने लेने हैं कुल 21, वंश वृद्धि संतान प्राप्ति के लिए समर्पित करने हैं। चावल जो कि अक्षत होते हैं साबुत, ये 108 लेने हैं आपको। कमलगट्टे लेने हैं 5। गुलाब के फूल 7। गुलाब के जो फूल आते हैं वो 7 लेने हैं। यदि सफ़ेद पुष्प आपको मिल जाते हैं तो 7 सफ़ेद पुष्प भी आप ले लीजिए। काली मिर्च के दाने 21, ये रोग मुक्ति के लिए हैं। काले तिल आपको लेने हैं 1 चुटकी। कितने? 1 चुटकी काले तिल ले लेने हैं आपको। धतूरा 1 ले लेना है, जिसमें मैंने आपको बताया लाल और पीला चंदन लगा कर रख लेना। बेलपत्र लेने हैं आपको 7। शमी पत्र लेने हैं आपको 7। साथ में लेनी है 3 गोल सुपारी। और इसके साथ आपको लेने हैं फल लेने हैं 5 नग। इसके साथ में आपको मिठाई के रूप में प्रसाद लेना है।
प्रसाद आप बाहर से भी ला सकते हो, अपने घर पर भी बना सकते हो। प्रसाद नहीं ले सकते तो गुड़ और शक्कर भी आप रख सकते हो। इत्र लेना है, पीला चंदन लेना है, मूली लेना है, कपूर लेना है और साथ में लेने हैं पान के पत्ते। पान के पत्ते कितने लेने हैं? कुल 5 पत्ते लेने हैं। कपूर लेनी है और लौंग और इलायची लेनी है बाबा को तंबूल बनाने के लिए, तांबूल में रखकर रख देने के लिए। और पंचामृत आपको लेना है। एक पात्र में पंचामृत बनाकर रखना। पांचों वस्तुएं दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मिलाकर रखना और पांचों वस्तुएं अलग अलग भी रखना। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन पांचों को अलग अलग पात्र में भी रखना। साथ में आपको गंगा जल भी रख लेना है थोड़ा सा। गंगा जल के साथ में आपको शाम 7 बजे पार्थिव शिवलिंग पहले से बनाकर तैयार रखना है। सारी सामग्री पहले से ही बनाकर तैयार रख लेनी है। एक पूजा की थाली भी तैयार करके रख लेना जिसमें आप ये सभी सामग्री रख सके। और ठीक शाम को 7 बजे टीवी के सामने या फिर अपने मोबाइल के सामने बैठ जाना। जैसे जैसे गुरुजी पूजा कराए वैसे वैसे इस पूजा को करते जाना। बाबा इस पूजा का फल आपको अवश्य ही प्राप्त कराएंगे जैसे जैसे ये पूजा हो। 8 बजे ये पूजा समाप्ति पर हो जाएगी। इस दिन आपको व्रत नहीं रखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि आपके घर में कोई ब्राह्मण है या आप किसी ब्राह्मण को जानते हैं जो पूजा करा सकता है तो वह 7 बजे से पहले पूजा कराए तो आप उनसे भी पूजा करवा सकते हैं। इस प्रकार से श्रावणी शिवरात्रि की पूजा आप करवा सकते हैं या फिर टीवी या मोबाइल पर भी इस पूजा को देख सकते हैं। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना और जो जो सामग्री हमने आपको बताई है उनको भी आप लेकर रखना। जिन माताओं बहनों को संतान प्राप्ति करनी है उनको 21 गेहूं के दाने समर्पित जरूर करने चाहिए और जिनको धन प्राप्ति करनी है उनको शमी पत्र और शमी के फूल, यदि शमी के फूल आपको मिल जाए, वैसे तो गुरुजी ने शमी के फूलों का वर्णन नहीं किया, लेकिन शमी के फूल यदि 108 आपको मिल जाते हैं तो आप 108 शमी के फूल जरूर समर्पित करना। आपकी धन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वे पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तो ये थे श्रावणी शिवरात्रि की सामग्री, श्रावणी शिवरात्रि का उपाय। वीडियो लाइक नहीं किया है तो अभी तक वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ये